हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विद आर के। तो आज देश के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले संसद भवन में सुरक्षा में चूक की दो घटनाएं घटी है। पहली की संसद के बाहर दो लोगों का प्रदर्शन करना, और दूसरी है लोकसभा में कार्यवाही के दौरान दर्शक दीर्घा में बैठे दो लोग अचानक सदन के बीच में कूद जाते हैं। जब दो संदिग्ध सदन में कूदे तो सदन में कुछ धुआं सा उठा। हालांकि दोनों ही घटनाओं के संदिग्धों को सुरक्षा कर्मियों ने हिरासत में ले लिया है और पूछताछ की जा रही है। 22 साल पहले भी कुछ इसी तरीके की घटना हुई थी। 13 दिसंबर 2001 का दिन था। संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा था। महिला आरक्षण विधेयक पर बहस के दौरान हंगामे के चलते सुबह लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी। इस कारण उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और विपक्ष के नेता सोनिया गांधी समेत कई मंत्री संसद भवन से जा चुके थे। लेकिन उस वक्त के देश के गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी, प्रमोद महाजन और कई मंत्री, सांसद और पत्रकार समेत 100 से ज्यादा वीआईपी संसद भवन के भीतर ही मौजूद थे। फिर उपराष्ट्रपति कृष्णकांत के सिक्योरिटी गार्ड है, उनके बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। तभी गृह मंत्रालय का फर्जी स्टिकर लगाए एक सफेद रंग की एम्बेसडर कार गेट नंबर 12 से संसद भवन में घुस गई। कार में हथियारों का जाखिरा था और 5 आतंकी उसमें बैठे थे। कारण के गेट नंबर 12 पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों को चकमा देने में सफल हो गई। कार आगे बढ़ी तो अचानक सुरक्षा कर्मियों को कुछ अजीब लगा तो वह उस एम्बेसडर कार के पीछे दौड़े। इसी बीच आतंकियों की कारण उपराष्ट्रपति की खड़ी कार से टकरा गई। घबराकर आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और आतंकियों के पास वो AK-47 पिस्टल और हैंड ग्रेनेड था, जबकि उस वक्त सिक्योरिटी गार्ड निहत्थे हुआ करते थे। गोलियों की आवाज सुनकर CRPF की बटालियन एक्टिव हो गई। उपराष्ट्रपति कृष्णकांत के सिक्योरिटी गार्ड्स और सुरक्षा कर्मियों ने पलटवार किया। आनन फानन सभी कंपाउंड के गेट बंद कर दिए गए। संसद में मौजूद सभी मंत्री, सांसद और अधिकारियों को भीतर ही सुरक्षित रहने के लिए कहा गया। इधर एक आतंकी ने गेट नंबर 1 से संसद में घुसने की कोशिश की तो सुरक्षा कर्मियों ने उसे वहीं मार गिराया। इस दौरान उसके शरीर पर लगे बम थे वो फट चुका था। संसद भवन अब जंग का मैदान बन गया था। दोनों ओर से गोलाबारी जारी थी। अन्य 4 आतंकियों ने गेट नंबर 4 से सदन में घुसने की कोशिश की। इनमें से 3 को सुरक्षा कर्मियों ने मार गिराया। आखिरी आतंकी गेट नंबर 5 की ओर भागा, लेकिन वो भी सुरक्षा कर्मियों की गोली का शिकार हो गया। जवानों और आतंकवादियों के बीच सुबह 11:30 बजे शुरू हुई मुठभेड़ शाम 4 बजे तक चली। फिर संसद हमले में मारे गए 5 आतंकियों की पहचान हुई। कौन थे? हमजा, हैदर, राणा, रणविजय और मोहम्मद के तौर पर हुई। और आतंकी हमले की दिल्ली पुलिस ने जांच की। दिल्ली पुलिस ने 2 दिन बाद यानी 15 दिसंबर 2001 को जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी और संसद हमले के मास्टरमाइंड अफजल गुरु को पकड़ा। उसके साथ ही SAR गिलानी, अफशान गुरु और शौकत हुसैन को गिरफ्तार किया गया। हमला लश्कर और जैश-ए-मोहम्मद आतंकियों ने किया था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद गिलानी और अफशान को बरी कर दिया, जबकि अफजल गुरु को फांसी की सजा बरकरार रखी। शौकत हुसैन की मौत की सजा को घटाकर 10 साल की जेल की सजा दी गई और 9 फरवरी 2013 को अफजल गुरु को दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी पर लटका दिया गया था। तो इस प्रकार इस हमले में सुरक्षा कर्मियों समेत 9 लोग मारे गए थे और 18 लोग वो घायल हो चुके थे। और इसी तरीके की घटना आज फिर हमारे संसद भवन में होती है कि कुछ दो युवक है वो सुरक्षा घेरा तोड़कर सदन के भीतर घुस गए और दोनों वो दर्शक दीर्घा से कूदे थे और उन्होंने स्प्रे से वो स्प्रे कुछ छिड़का, जिससे पूरा सदन वो धुआं हो चुका था।